किशनगढ़ बास में दीपक सैनी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों युवक की 2 हमलावरों ने लोहे की रोड से हमला कर हत्या कर दी थी। किशनगढ़ बास थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी घटना को अंजाम देकर हरिद्वार भाग गए थे। पुलिस टीम ने पीछा कर चारों आरोपियों को तिजारा टोल टैक्स के पास पकड़ लिया। बेलाड़ा विधानसभा के खरिया मीठापुर गांव में उदलियावास रोड पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर पर बेलाड़ा विधायक अर्जुनलाल गर्ग ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। हरियाली तीज के शुभ अवसर पर खारिया सरपंच पुष्पमाली के नेतृत्व में निदेशक में स्कूल परिसर पर 200 से ज्यादा छायादार वृक्ष लगाकर उनकी जिम्मेदारी स्कूल अध्यापक व बच्चों को दी गई। इस मौके पर बेलाड़ा विधायक ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण अभियान में अपनी सहभागिता निभाने की बात भी कही। कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी नवनीत शर्मा, पंचायत समिति सदस्य चंद्रशेखर पारीक, उप सरपंच लक्ष्मण सिंह राठौड़ और स्कूली बच्चों सहित कई अध्यापक उपस्थित रहे। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो बजट भाषण के अंदर और बात की थी, उन्होंने कहा था कि इस देश के पर्यावरण को बचाने के लिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए एक ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो है वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण के अंदर उन्होंने जो पूरे देश को, पूरे विश्व के लिए उन्होंने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम, उस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर आज ये कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर किए जा रहे पूर्वाभ्यास के लिए आने वाले छात्र छात्राएं 2 से 3 फीट पानी से होकर गुजर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से विद्यार्थियों की जान जोखिम में है। प्रशासन के आदेशों के चलते स्कूल भी छोटे छोटे विद्यार्थियों की जान जोखिम में डाल रहा है। स्कूल के पास से गहरा नाला भी बह रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2011 में एनडीपीएस एक्ट के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी माना है। कोर्ट के राजकीय अभिभाषक एपीपी एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 2011 में शहर के महाराज बाग बस स्टैंड से पुलिस ने संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति को भागते हुए पकड़ा था, जिसके पास से एक थैले में 5 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। इस मामले में आरोपी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस थाना वाड़ी ने महाराज बाग बस स्टैंड से पकड़ा था, जिस पर मादक पदार्थ पकड़ा था, जिसका वजन था 5 किलो 800 ग्राम, जिस पर बाड़ी थाना अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश एसएचओ बसेड़ी को सुपुर्द की थी, जिसमें मुलजिम सागर सिंह चिलाचौंग का निवासी है। इसको न्यायालय श्रीमान नीरज शर्मा जी ने दोषी मानते हुए 8/20 एनडीपीएसी एक्ट के तहत 4 वर्ष का कारावास एवं 25,000 रुपये जुर्माना किया है। हरियाली तीज के अवसर पर आयोजित मुख्यमंत्री हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बस्ती क्षेत्र में कई स्थानों पर पौधारोपण आयोजित किया गया। इस दौरान अधिशासी अभियंता दिनेश मीणा ने लक्ष्य से ज्यादा पौधे लगाए। उन्होंने खंड उपखंड कार्यालय में विभिन्न किस्मों के 70 पौधे लगाए। कार्यक्रम में मीणा ने कहा कि पौधारोपण हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने का महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान अनीता मीणा, सुमनलता मीणा समेत कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के विधि महाविद्यालय में हरियाली तीज पर सघन पौधारोपण किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी ने कहा कि सभी अधिकारियों व विद्यार्थियों ने जामुन, आंवला, खेजड़ी, शहतूत व बादाम आदि के पेड़ लगाकर पौधों को संभालने की जिम्मेदारी ली है। सरकार के निर्देशानुसार विविध वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत एक पेड़ मां के नाम के तहत आज राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू में हरियाली तीज के अवसर पर सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे जामुन, आंवला, इमली, बादाम
इस तरह के पेड़ लगाए गए हैं। और न केवल लगाए गए हैं बल्कि जिन छात्र छात्राओं ने और संकाय सदस्यों ने पेड़ लगाए हैं उनको उनकी संभाल की जिम्मेवारी भी दी गई है। वे प्रतिदिन इनकी संभाल करेंगे और अपनी रिपोर्ट भी देंगे कि कौन सा पेड़ लगाया और कब तक कितनी उसकी जो वो ग्रोथ हुई है, और इसकी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत कोटा में हरियाली तीज के अवसर पर जिले भर में एक साथ सघन पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने सभी विभागीय अधिकारियों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में अनंतपुरा स्थित लवकुश वाटिका पहुंचकर पौधारोपण करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग गौतम कुमार दत्त, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, वन उपवन अधीक्षक सहित कई गणमान्य मौजूद थे। चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता बूथ तक के लेकर लगातार जगह जगह पेड़ लगा रहे हैं। और निश्चित ही इस बार जो हमने हीट वेव का दौर देखा था उससे मेरा आमजन से भी निवेदन है और माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष, दुनिया के सांसद भी ओम जी बिरला जब भी कोटा प्रवास पे आ रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, तो निश्चित ही पेड़ लगा के एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया को आने वाली पीढ़ी को अगर हम सौगात देंगे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वृक्ष ही होंगे जो यहाँ रहेंगे, बाकी ये काया तो हमारी निश्चित ही आज यहाँ है और कल ऊपर होगी। तो मेरा आप सबसे जितने भी लोग इस देश में, दुनिया में, शहर में, उन सबसे भी निवेदन है कि निश्चित ही इस तीज के अंदर, इस सावन में, इस हरियाली में निश्चित ही हम सब भी कम से कम एक पेड़ और अधिक से अधिक 10 पेड़ लगाने का संकल्प लें और उसको पेड़ लगाने के साथ साथ संरक्षित करने का भी संकल्प लें। हरियाणा राजस्थान हरियाली तीज का अवसर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हमारे जिला प्रभारी मंत्री आदरणीय गौतम दत्त जी यहाँ पधारे हैं और ये स्थान जो लवकुश वाटिका के नाम से जाना जाता है, इसको वृक्षों से आच्छादित करने का संकल्प है और पूरे कोटा शहर भर में जहाँ जहाँ संभव हो सकेगा ग्रीनरी करेंगे और हर प्रकार से लोगों के अंदर ये भाव जाग सके, एक जागरूकता आ सके, नई पीढ़ी के अंदर आ सके। सरहदी जिले जैसलमेर में सीमा गृह रक्षा और गृह रक्षा दल के जवानों ने डिप्टी कमांडेंट दौलत सिंह के नेतृत्व में हरियाली तीज के दिन वृक्षारोपण किया। हरियाली तीज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। कमांडेंट सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है, वृक्षों का मानव जीवन में अधिक बहुमूल्य कीमत है। उन्होंने लोगों और साथी जवानों से विभिन्न प्रजाति के पौधों की सुरक्षा और ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बुधवार को हरियाली तीज पर पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड पौधारोपण किया गया। इसी अभियान के तहत रावतभाटा नगरपालिका द्वारा एक ही दिन में 1100 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में राणा पूंजा स्टेडियम के पीछे मैदान में व कोटा रोड स्थित दशहरा मैदान में सघन पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने कहा कि हम सभी को इन पौधों के रखरखाव का भी ध्यान रखना है। सावन माह में हरियाली तीज पर शहर के मंदिरों को भी सजाया गया है। करौली नगरी के आराध्य देव भगवान मदन मोहन जी के दरबार में सावनी तीज पर दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान मदन के भक्त दूर दूर से कनक दंडवत कर मदन मोहन के दरबार पहुंचे। सावनी तीज पर भगवान मदन मोहन जी को झूला झुलाया गया। भक्तों की आवक को देखते हुए पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहा। तो वहीं मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर मदन मोहन के जयकारे लगाते हुए दर्शनों का लाभ लिया। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए यातायात पुलिस और जिला पुलिस ने जवान मुस्तैद नजर आए। शहर में वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। खबर पाली जिले के सोजत से है, जहां सोजत विधायक शोभा चौहान ने पाचुंडा कला गांव में एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियान के अंतर्गत सोजत पंचायत समिति प्रधान धोबली देवी, उप प्रधान कन्हैयालाल ओझा, उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान, पंचायत समिति विकास अधिकारी सुरेंद्र कविया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास अधिकारी सुरेंद्र कविया ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ चढ़कर पौधारोपण कर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के नयाखेड़ी गांव में एक युवक ने शराब के नशे में
फसल में छिड़काव करने की दवा का सेवन कर लिया। युवक को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थानाधिकारी तेजकरण चारण ने बताया कि नयाखेड़ी निवासी शंकरलाल मीणा शराब पीने का आदी था। युवक ने शराब के नशे में फसल में छिड़काव करने की दवा का सेवन कर लिया। तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को उदयपुर रेफर करने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान युवक की मौत हो गई। फुलेरा तहसील पर ग्राम खंडेल में निर्माण संस्था के कार्यालय भवन में 11 अगस्त को विद्यार्थी सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संस्था प्रधान रामेश्वर लाल वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत 127 विद्यार्थियों को 2,98,500 राशि खंडेल प्रांगण में वितरण की जाएगी और साथ ही 18 बालिकाओं को शैक्षणिक टैबलेट देकर सम्मानित भी किया जाएगा। बीएड की परीक्षा देकर लौट रहे बाइक सवारों को सालासर बीकानेर लोक परिवहन बस ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सालासर रतनगढ़ रोड है, बीकानेर से सालासर से बीकानेर जाने वाली बस जा रही थी, तो इधर जालान कॉलेज में बीएड का पेपर दे गए 3, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के थे। वो गांव खुड़ी जा रहे थे, खुड़ी के निवासी थे। वो जो हमारी बाईपास निकाली हुई है वो एक अंधी मोड़ है और वहाँ पे हर 2, 3, 4 दिन से हादसे होते रहते हैं। इससे पहले भी 2, एक महिला और एक बच्ची पहले भी वहाँ खत्म हो चुकी है। मेरी प्रशासन से डिमांड है, अभी विधायक जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ब्रेकर तो हम बना देंगे, आप घोषणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। भरतपुर में महाराजा जवार सिंह स्मारक समिति के तत्वावधान में जाट शासक महाराजा जवार सिंह के 257वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि इस दौरान मडरपुर रोड स्थित निर्माणाधीन जाट भवन पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर उदयभान सिंह व उनकी पत्नी पूनम चौधरी ने मुख्य यजमान के रूप में हवन कराया, जिसमें उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने आहुतियां दी। महाराजा सिंह स्मारक समिति के तत्वावधान में महाराजा जवाहर सिंह के 257वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा और हवन का आयोजन किया गया। महाराजा जवाहर सिंह के समय में जाट साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। उन्होंने राजपूत और होलकरों को हराकर बुंदेलखंड और झांसी ग्वालियर तक अपना साम्राज्य पहुंचाया। उन्होंने दिल्ली फतेह की और आज भी दिल्ली के जो फाटक है दरवाजे के वो गोवर्धन गेट पर लगे हुए हैं। डीग में भी जो है उनके रानियों के दिल्ली के जो झूले वगैरह थे वो लगे। रतनगढ़ में 2 कारों के भिड़ंत में एक अध्यापिका सहित 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार शिक्षक फूलचंद जाट अपनी पत्नी शर्मिला के साथ रामगढ़ जा रहे थे। गांव कादिया व छाबड़ी के बीच सामने से आ रही कार ने शिक्षक दंपति की कार को टक्कर मार दी। घटना में शिक्षक दंपति सहित कुसुमदेसर निवासी दिनेश जाट, मामचंद जाट, सांगासर निवासी अरविंद जाट घायल हो गए, जिन्हें रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दिनेश, अरविंद, मामराज व शर्मिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया। सूचना पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह मेजाप्ता अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। कादिया और छाबड़ी मिट्टी के बीच 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत होगी, जिसमें दोनों गाड़ियों में सवार 5 व्यक्ति दंपतियां घायल होगी, जिनका राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में इलाज चल रहा है। घायलों में एक शिक्षक दंपति। सवाईपुर कस्बे सहित कई गांव में विद्यालयों में आज हरियाली तीज के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सभी छात्र छात्राओं ने अपनी मां के नाम पौधा लगाया। विद्यालय में अध्ययनरत करीब 900 बच्चे अपने हाथों में पेड़ लेकर प्रार्थना सभा में शामिल हुए, जिससे पूरा विद्यालय परिसर हरा भरा हो गया। विद्यालय परिसर के खेल मैदान में उप प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा समेत विद्यालय के स्टाफ ने पौधे लगाए। सांभर में
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान के तहत हरियाली तीज के अवसर पर पौधारोपण किया गया। पंचायत समिति प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम महेंद्र सिंह यादव ने वृक्षारोपण किया। ग्रामीणों ने हर पंचायत में पौधारोपण किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। अजमेर जिले के नसीराबाद शहर में नसीराबाद रेलवे स्टेशन मार्ग बारिश के चलते पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है, जिसको लेकर नगर पालिका पार्षद प्रशांत मेहरा ने उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को मांग पत्र सौंपकर मार्ग को दुरुस्त करवाने की मांग की है। पार्षद मेहरा ने बताया कि कई सालों से रेलवे स्टेशन रोड पर ओवरब्रिज का कार्य चल रहा है। इसके समीप अस्थायी रोड बनाया गया, जो पूर्व में भी क्षतिग्रस्त था, परंतु मूसलाधार बारिश के चलते इस मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन से अधिक मात्रा में गहरे गड्ढे बन गए हैं। सिरोही क्षेत्र में हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जामोतरा में 40 वर्षों बाद 501 महिलाओं ने तालाब पूजन किया। इस दौरान भाइयों ने अपनी बहनों को चुनरी ओढ़ाकर सुरक्षा का वचन दिया। हरियाली तीज पर सर्व समाज की महिलाएं अपने भाइयों के सुख समृद्धि की कामना को लेकर तालाब पूजन करती हैं। महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए जयकारों के साथ गांव के तालाब का पूजन किया। पंडित दिनेश शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तालाब पूजन करवाया। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोपालपुरा की हरतिमा ढाणी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उपखंड स्तर पर 21,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि हरतिमा ढाणी में इससे पूर्व 20,000 पौधे लगे हुए हैं। सरपंच सविता राठी ने प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण सघन जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम एक पेड़ देश के नाम, आज उसके तहत हमने उपखंड स्तरीय कार्यक्रम यहाँ हुआ है, जिसमें एसडीएम साहब, एडीएम साहब और सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने यहाँ शिरकत की है। महिलाओं ने, बच्चों ने, ग्रामीणों ने 21,000 पौधे हमने आज के दिन लगा रहे। सुबह से हमने लगाने शुरू किए थे, आज के दिन 21,000 पौधों का हमने। विधायक देवी सिंह शेखावत बानसूर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान के तहत ब्लॉक स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान उपखंड मुख्यालय पर वृक्षारोपण किया। इसके बाद विधायक ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत डाकोड़ा जोहड़ का फीता काटकर लोकार्पण किया। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड तथा निजी संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एसडीएम रविकांत सिंह ने बताया कि बानसूर ब्लॉक में कुल 51,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जन चेतना जागृत हो, जन आंदोलन की तरह ये कार्य हो, पेड़ लगे और वास्तव में करोड़ों पेड़ लगेंगे। एक व्यक्ति के लिए 450 छोटे बड़े पेड़ों का होना जरूरी होता है पर्यावरण संतुलन। हमारी जनसंख्या या 8 करोड़ है, तो उससे 450 गुना हमें पेड़ पौधे और चाहिए, और उस संख्या के हम आसपास नहीं है, क्योंकि पानी की कमी होने से कहीं खेजड़ी उजड़ गई, खेती बढ़ने से हमारे छोटे पेड़ उखड़ गए। तो अब इनकी आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कम हो, विश्व का तापमान कम हो, हमारे ग्लेशियर नहीं पिघले और हमारे यहाँ बरसात ज़्यादा हो, हमारी कृषि जिंदा रहे, हमारे बच्चे आने वाले उनका कल सुरक्षित हो, इसके लिए पेड़ों का लगाना बहुत जरूरी है। राजगढ़ कस्बे के नवी बक्स का राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर स्थिति में होने के कारण गत सत्र से किराए के भवन में संचालित हो रही है
राज्य सरकार को इस संबंध में बार बार प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं। लोकसभा चुनाव में जर्जर भवन को मतदान केंद्र भी बनाया गया था, तो वहीं विद्यालय में स्टाफ की कमी के कारण नामांकन में भी कमी होती जा रही है। इस संबंध में शिक्षक जामनरेश मीणा ने बताया कि विद्यालय का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जो कभी भी गिर सकता है। विभागीय अधिकारियों ने विद्यालय के भवन में बच्चों को न बैठाकर अन्य किराए के भवन में संचालित करने के लिए आदेशित किया गया है। सीबीईओ रामगोपाल मीणा ने बताया कि नए भवन निर्माण के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हमारे स्कूल का ये जो भवन है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये कमरे इधर तीनों चारों कमरे ये बिल्कुल ऐसी अवस्था में जो हमको इससे खतरा है, कभी भी ये गिर सकते हैं। तो हमने इसकी ये बरसात के हालत को देखते हुए, इनकी कंडीशन को देखते हुए, और हमने एक किराए के भवन में विद्यालय चला रहे हैं कक्षा 1 से 8वीं तक का। उसमें 3 कमरे हैं और छोटे छोटे से वो कमरे हैं। अब क्या लाइट कभी आती नहीं आती, बच्चे वैसे घर में मरते हैं वहाँ पे। नवी बख्श स्कूल में जो भवन है उसकी स्थिति को देखते हुए बच्चों के अध्ययन के लिए हमने पास में एक भवन किराए के रूप में लेते हुए विभाग द्वारा आगामी व्यवस्था होने तक अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखने की व्यवस्था कर दी है और विभाग द्वारा नए भवन बनवाने का आश्वासन नियमानुसार। जयपुर मुख्य मार्ग के सुरपुर गांव में तेज गति से आ रही बोलेरो की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे बांसवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर घाटोल थाना पुलिस जिला मोर्चरी पहुंची। मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है, तो वहीं परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसका नाम संदेश है और फादर का नाम हरदू डिंडोर है। एक्सीडेंट सुरपुर की दाणी और एक्सीडेंट हुआ सुरपुर में। बोलेरो वाले ने रोंग साइड आके इसको ठोक दिए, जिससे इसके हेड इंजरीज हुई, माथे में लग गई है। बर में सरपंच महेंद्र चौहान के नेतृत्व में पाली रोड स्थित हाईवे के पास खेल मैदान में एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया, जिसमें ग्रामीणों के साथ स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और पौधारोपण किया। सरपंच महेंद्र चौहान ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से करीब 1000 पौधों का पौधारोपण करने का लक्ष्य तय किया गया है। सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इतना शानदार जो नजारा है, पूरे गांव के लोग आए हुए हैं, सभी हमारे पंचायत के अधीनस्थ सारे विभाग के लोग आए हुए हैं। तो हम लोग आज राजस्थान सरकार ने भी आज जो अभियान चला रखा है एक पेड़ माँ के नाम, वो आज संकल्प हम पूरा करने जा रहे हैं पौधा रोपण करके। और इतना शानदार और अद्भुत नजारा आप सब देख सकते हैं। इतना विहंगम दृश्य, हरियाली है चारों तरफ, और जो राज्य सरकार की मंशा अनुसार और हम सब की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सब मिलकर के वृक्षारोपण करें। और वृक्षारोपण होगा तभी अपनी जो धरती माता का श्रृंगार होगा, खुशहाली होगी। और इसी के तहत हम सब मिलकर के यहाँ पर 1000 पौधों का वृक्षारोपण करने